नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे आईपी के बारे में। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम का अर्थ किसी भी प्रकार के विकलांग बच्चे को शिक्षा देने के लिए आईपी का निर्माण किया जाता है। किसी प्रकार के जो विकलांग बच्चा होता है उसको जो शिक्षा प्रदान करने के लिए आईपी का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। हर मानसिक मंद बच्चे की आवश्यकता और क्षमता भी अलग अलग होती है, जिस कारण से इनके लिए अलग से कार्यक्रम बनाया जाता है। परिभाषा: व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम एक प्रलेख है जो विभिन्न विशेषज्ञ समूह के उचित हस्तक्षेप के लिए तैयार किया जाता है। विशेषज्ञ कौन कौन होता है? जो बच्चे पर आईपी करते हैं, जो बच्चे को पढ़ाते हैं, जैसे विशेष शिक्षक हो गए। आईपी के चरण के हम बारे में बात करते हैं। पहला चरण है सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्रित करना, बच्चे के बारे में सामान्य जानकारी इकट्ठा करना। दूसरा है विभिन्न कौशलों का आकलन। तीसरा है लक्ष्य निर्धारण करना। चौथा, लक्ष्य निर्धारण में करते हैं, एक तो वार्षिक लक्ष्य होता है और एक होता है लघुकालीन लक्ष्य। चौथा है प्रशिक्षण विधियाँ। पांचवा है मूल्यांकन। छठा है अभिभावकों की सहभागिता। पहला है सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्र करना। बच्चे से संबंधित जानकारियाँ एकत्र की जाती हैं। दूसरा, बच्चा किस प्रकार के पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। बच्चे का जो परिवार है वो किस तरह का परिवार है, या परिवार में पहले किसी को विकलांगता हुई या नहीं, ये सब बातें इसमें सामान्य जानकारी में के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है बच्चे के परिवार में सदस्यों की स्थिति कैसी है, आर्थिक स्तर कैसा है, बच्चे को विकलांगता कब हुई, किन कारणों से हुई, इससे पहले कोई इलाज हुआ है या नहीं, अगर इलाज हुआ है तो कहाँ हुआ है, आदि सब इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा है विभिन्न कौशलों का आकलन। इस चरण के द्वारा हम बच्चे के स्तर का पता लगाते हैं, बच्चे की रुचि का पता लगाते हैं, बच्चे की जो क्षमता है उसका पता लगाते हैं, बच्चे की आवश्यकता का पता लगाते हैं, बच्चे को किन चीज़ों की आवश्यकता है। अगर कोई आकलन करते हैं, उस आकलन के द्वारा हमें उसके स्तर का पता चलता है, रुचि का पता चलता है, क्षमता का पता चलता है, आवश्यकता का पता चलता है। बच्चे का आकलन हम विभिन्न उपकरणों या चेकलिस्टों के माध्यम से करते हैं। लक्ष्य निर्धारण करना, बच्चे को संपूर्ण वर्ष में क्या पढ़ाना है यह निर्धारित कर लेते हैं। हम जब भी कोई बच्चे को किसी भी विषय को जब पढ़ाते हैं उसके बारे में हमें पूरे वर्ष में क्या पढ़ाना है यह एक शिक्षक निर्धारित कर लेता है। इसमें है बच्चे ने पहले क्या सीखा है, बच्चे को क्या आता है, वर्तमान में बच्चे का कार्यात्मक स्तर क्या है, वर्तमान में बच्चे का कार्यात्मक स्तर क्या है। यहाँ पर ये महेश नहीं है, महेश गलत टाइपिंग हो गया, ये वर्तमान है, वहाँ से शुरू करें। बच्चे के लिए जो लक्ष्य चुने गए हैं वह उसके जीवन में कितना उपयोगी है। बच्चे के लिए जो लक्ष्य चुने गए हैं वह उसके जीवन में कितना उपयोगी है। लक्ष्य के प्रशिक्षण में बच्चों को कितना समय दिया जा रहा है। जो बच्चों को लक्ष्य दिए गए हैं उनको सिखाने में बच्चों को कितना समय दिया जा रहा है, यह भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। शिक्षकों की योग्यता, बच्चे को जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसकी योग्यता क्या है, शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के काबिल है या नहीं, इसको भी इसका देखा जाता है। अब होता है वार्षिक लक्ष्य निर्धारण। बच्चा आईपी के दौरान कितनी प्रगति कर रहा है तथा प्रगति की दर क्या है, इसको ध्यान में रखकर भी लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। अब लघुकालीन लक्ष्य, ये लक्ष्य वार्षिक लक्ष्य में से ही चुने जाते हैं। जो लघुकालीन लक्ष्य होते हैं ये वार्षिक लक्ष्य में से ही चुने जाते हैं। इनके अंतर्गत 4 बातों का होना जरूरी है। किनके अंतर्गत? लघुकालीन लक्ष्य के अंतर्गत, जैसे शुद्धता, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है परिस्थिति, चौथा है अवधि
अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण विधियाँ। प्रशिक्षण विधियाँ में शैक्षिक परिवेश, बच्चे को जो प्रशिक्षण सिखाया जा रहा है उसके लिए वातावरण बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। बच्चे को कोई भी अगर कार्य या प्रशिक्षण दिया जाए किसी भी विषय के बारे में, लेकिन जो भी दिया जा रहा है उसके लिए वातावरण बिल्कुल सामान्य होना चाहिए ताकि बच्चा आराम से जो प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है उसको ग्रहण कर सके। कक्षा का वातावरण तथा विद्यालय का वातावरण शांत होना चाहिए। छात्रों के लिए कक्षा में मेज, कुर्सी आदि होनी चाहिए। अधिगम सामग्री, मानसिक मंद बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे किसी भी बच्चे को, मानसिक मंद बच्चे को हमें सेव के बारे में पढ़ाना है तो कक्षा में सेव वास्तविक लाकर प्रत्यक्ष रूप से सेव लाना चाहिए कक्षा में और दिखाना चाहिए, जिससे क्या है बच्चा जल्दी सीखे। वस्तुएं आकर्षित होनी चाहिए। शिक्षण की तकनीक, अगला टॉपिक है शिक्षण की तकनीक। मानसिक मंद बच्चों को कोई भी कार्य सिखाने से पहले शिक्षक तकनीक का चुनाव कर लेना चाहिए। कार्य को सिखाते समय पुनर्वलन का प्रयोग करना चाहिए। जब बच्चे को कोई कार्य सिखा रहे हैं और बच्चा उस कार्य को अच्छी तरह से कर रहा है तो बच्चे को पुनर्वलन देना चाहिए ताकि उससे बच्चे को प्रोत्साहित होता है उससे और बच्चा कार्य को और अच्छे तरीके से करता है। कार्य में बच्चों को सहायता भी दी जानी चाहिए। अगर कोई बच्चा कार्य कर रहा है, उसे थोड़ी कार्य करने में समस्या हो रही है तो उसे बीच बीच में सहायता भी दी जानी चाहिए तथा उस सहायता को धीरे धीरे कम करते रहना चाहिए। अगला है मूल्यांकन। मूल्यांकन का उद्देश्य यह होता है कि इसमें हम यह जानते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। यदि बच्चे ने हमारी आशा से कम सीखा है तो वे कौन से कारण हो सकते हैं। मूल्यांकन निरंतर करना चाहिए। मूल्यांकन करते समय शिक्षक को पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे मूल्यांकन में यह है कि शिक्षक को किसी भी विद्यार्थी को के लिए पक्ष नहीं लेना चाहिए। शिक्षक के लिए सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होना चाहिए। अब हम करते हैं व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम का विकास। अगला पॉइंट है, यह विद्यार्थी की विशिष्ट योजना की संक्षिप्त रूपरेखा है जिसका उद्देश्य निर्धारित होता है। यह एक प्रबंधक प्रशासकीय साधन है। यह एक प्रबंधक एवं प्रशासकीय साधन है। आईपी पूरे वर्ष का शैक्षिक उद्देश्य एवं लक्ष्य है। आईपी पूरे वर्ष का शैक्षिक उद्देश्य एवं लक्ष्य है। आईपी बनाने में सूचनाओं के आकलन का आधार। आईपी आकलन के आधार पर ही तैयार किया जाता है। आकलन के द्वारा शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य संप्रेषण में सुधार होता है। अगला है आईपी योजना का आधार। शिक्षक, माता पिता एवं अधिकारी के साथ मिलकर निर्णय लेना चाहिए। शिक्षक, माता पिता एवं अधिकारी के साथ मिलकर निर्णय लेना चाहिए। शिक्षकों को आईपी के द्वारा एक निर्देश प्राप्त होता है। आईपी की रूपरेखा तैयार करने से पूर्व शर्तें और एक तो पहली शर्त है उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट व सही होने चाहिए। उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सके व नाप सके। अगला है लक्ष्य व उद्देश्य। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए। कार्य विश्लेषण के द्वारा निर्देशों को क्रम निर्धारित किया जाए। क्रमबद्ध लिखा हो, इसके प्रभावशाली निर्देश के लिए आवश्यक है। क्रमबद्ध लिखा हो, इसके प्रभावशाली निर्देश के लिए आवश्यक है। आईपी में बच्चे के वर्तमान कार्य का स्तर स्थापित है। आकलन की जानकारी एवं आकलन संबंधी संपूर्ण ज्ञान शिक्षक को हो। अगर बच्चे पर आकलन करना है तो शिक्षक को आकलन की जानकारी होनी चाहिए और आकलन का जो संपूर्ण संबंधी ज्ञान है वो शिक्षक को होना बहुत ज़रूरी है। तभी ये बच्चे का आकलन सही तरीके से कर पाएगा और बच्चे की आवश्यकता, रुचि, क्षमता इन सब के बारे में पता लगा पाएगा। व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया। इसके दो भागों में व्यक्त किया जाता है, भाग ए और भाग ब। भाग ए में इसमें बच्चे के संबंध में संपूर्ण पृष्ठभूमि की जानकारी ली जाती है। जैसे
इसमें निम्न बिंदुओं की जानकारी दी जाती है, जैसे नाम के बारे में, जन्म तिथि, बच्चे की जन्म तिथि क्या है, उसका लिंग क्या है, पता, बच्चे का मातृभाषा क्या है, पंजीकरण का आईपी लिखने की तारीख, आईपी की संख्या कितनी आईपी बच्चे पर हो चुकी है, बच्चे के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जैसे विकलांगता का स्तर कौन सी विकलांगता है, सविकलांगता संबंधी जानकारी, बच्चे की अच्छाइयाँ कमजोरियाँ, यदि बालक किसी प्रकार की दवा का सेवन कर रहा है तो उसके बारे में लिखना है। अगला है लक्ष्य, 10वां पॉइंट है लक्ष्य। भाग ब, बच्चे के किसी व्यवहार व कौशल के कार्यक्रम का, बच्चे के किसी व्यवहार या कौशल के कार्यक्रम का संपूर्ण विवरण दिया जाता है। इसके निम्न बिंदु के अनुसार हैं कौशल व्यवहार, आधार रेखाएं, विशिष्ट उद्देश्य, मूल्यांकन। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।